साथियों नमस्कार। जीवन बीमा हमेशा महंगा लगता है उनको जिनका जीवन अभी सही चल रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति ग्रोथ करता है ना, तो वो चारों तरफ अपना दिमाग लगाता है, चारों तरफ से अपने आप को मजबूत करना चाहता है, लेकिन अपने आप को ही मजबूत करना भूल जाता है। वही बात हुई ना कि मुर्गी जो अंडे दे रही है ना सोने के, उनका तो इंश्योरेंस है, उनका तो बीमा है, लेकिन जो मुर्गी अंडे दे रही है उस मुर्गी का कोई बीमा नहीं है, उसका कोई इंश्योरेंस ही नहीं है। आप सोचिए, आपकी वजह से ही तो सब कुछ है। आप पैसे लेके आ रहे हो, आप ही सारा कुछ कर रहे हो और आप ही इंश्योर्ड नहीं हो, आपका ही जीवन बीमा नहीं है। आज कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई, कई चीज़ें होती हैं और लोग टाल देते हैं। अभी नहीं, 2 महीने बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। कब तक करोगे भाई? जिस दिन मौत आएगी ना, जिस दिन आदमी जाता है ना दुनिया से, उस दिन उसको ये समझ में आ जाता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर किया होता तो आज मेरा परिवार इस स्थिति में नहीं होता जहाँ आज है। और एक डायलॉग और आता है ना लोगों का, सर मर जाएंगे हम कौन सा देखेंगे। अच्छे ये मर जाओगे तो देखोगे नहीं। बाई चांस ईश्वर ने मौका दे दिया और मरने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि जाओ अपने परिवार को देख के आओ, तो तुमसे देखा भी नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आज इंश्योरेंस को मना करके, आज एक सुरक्षा के पैमाने को मना करके आप दूसरी चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहाँ पे लगा रहे हो पैसे, इंश्योरेंस को छोड़ रहे हो, यही इंश्योरेंस एक दिन आपको बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि आपने लिया नहीं। कहते हैं ना कि बीमे की कीमत पूछनी है तो उस विधवा से पूछो जिसका पति आज इस दुनिया में नहीं है और वो कैसे अपने बच्चों को पाल के आगे बढ़ा रही है, कैसे उनका पालन पोषण कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जीवन बीमा करोड़पति बनने के लिए नहीं है। जीवन बीमा इसलिए है कि यदि कल को कोई बात हो गई तो कम से कम मेरा परिवार रोड पे तो ना आए, कम से कम मेरे परिवार की स्थिति तो ऐसी ना हो जाए कि जीवन आगे का कैसे चलेगा। इसलिए जीवन बीमा को वरीयता दें। आप ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं भर सकते हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस लें, लेकिन जीवन बीमा होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हर एक व्यक्ति के लिए जीवन बीमा बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना जीवन बीमा के परिवार की सुरक्षा संभव ही नहीं है। इसलिए जीवन बीमा को वरीयता दें और जीवन बीमा ज़रूर करें। तो यदि आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपका इंश्योरेंस चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने अभी तक जीवन बीमा नहीं लिया है तो अपने लिए एक EMI निकालना शुरू कर दीजिए अपने परिवार के लिए। सर अगर आज आप अपने परिवार के लिए नहीं निकालेंगे ना तो कल आपके परिवार के लिए कोई खड़ा नहीं होगा आके। क्योंकि आज तो आप कर रहे हो ना, आज कर रहे हो, चीज़ें हो रही हैं, आपको लग रहा है सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि दिक्कत आ गई तब आप क्या करोगे? 1-2 हज़ार 5 हज़ार, आप 50 हज़ार महीने के बचा रहे हो, आप 50 हज़ार महीने की सैलरी ले रहे हो, 20 हज़ार ले रहे हो, 40 हज़ार ले रहे हो, लेकिन यदि आप सिर्फ 5 हज़ार रुपये महीने की भी बचत करने लगते हो तो आपको 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है एक्सीडेंटल पहले दिन से ही। अब आप सोचिए, 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कोई कम नहीं है कि आप 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस 5 हज़ार रुपये में अपना कर रहे हो। और चलो ठीक है, कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें अच्छी रहती, तो जो आप 5-5 हज़ार करके दे रहे हो उसमें भी तो आपका पैसा बढ़ ही जाएगा ना भाई। 5 हज़ार रुपये दे रहे हो, आप आराम से 20 लाख 25 लाख रुपए लोगे भी वापस, तो वो भी बढ़ के मिलेगा, साथ में एक इंश्योरेंस कवर भी चल रहा है। तो यदि ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो कम से कम 5 हज़ार रुपये प्रति महीने की बचत करना शुरू करो। क्योंकि जब आप बचत करने लगते हो तो ये आपकी आदत बन जाती है और यही आदत आपको सुरक्षित रखती है, आपके परिवार को सुरक्षित रखती है। अभी हाल ही में कई घटनाएं ऐसी घटी जब डेथ हुई लोगों की और असमय मृत्यु हुई, एक्सीडेंट से डेथ हुई। आप सोचो, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल का है, कोई 11 साल का है, कोई 10 साल का, कैसे होगा? तो आप ये मत सोचो कि मैं ये मरने के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअली चीज़ें मरने के लिए नहीं होती हैं। संपत्ति सब छोड़ के ही जाते हैं, लेके कोई नहीं जाता। और बीमा भी एक संपत्ति है। आप दुनिया में कोई भी संपत्ति इकट्ठी करोगे ना जाके, उसकी रकम आपको एक साथ देनी पड़ेगी। अगर आप आज 10 ग्राम सोना भी लेने जाते हो तो आपको एक साथ उसकी रकम 1 लाख 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, तब आपके पास 10 ग्राम सोना आएगा। आप एक मकान खरीदते हो तो उसकी रकम पूरी आपको देनी पड़ेगी, तब आपके पास वो पैसा आएगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको 20 लाख 50 लाख रुपए एक साथ देना पड़ेगा, तब वो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। वो प्रॉपर्टी कोई सर पे लेके थोड़ी घूम रहे हो यार,
प्रॉपर्टी ले रहे हो तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ही तो मिलेंगे, कागज ही तो मिलेंगे आपको। वही कागज LIC भी आपको देती है कि भैया आपने 5,000 रुपये दिए, हमने आपको 10 लाख रुपए का कागज दिया। सोचो 5,000 रुपये दे के आप 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रहे हो, और क्या चाहिए आपको? इतना सस्ता अगर नहीं करा सकते हो तो फिर आप खुद जिम्मेदार हो। अगर आज आपका परिवार रो रहा है, आज आपका परिवार इस कंडीशन में है, आपको जगाने वाले चाहिए। मैं जगाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ भाई इंश्योरेंस ले, नहीं ले रहे हो, मजाक लग रहा है, हंसी लग रही, भाई क्यों लें, ज़रूरत ही क्या है, मर जाएंगे तो कौन देखा, अच्छा है मर जाओगे, नहीं देखोगे, अगर देखोगे तो देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि तब अपने आप को कोसोगे कि यार एक बीमा ले लिया होता ना 20 लाख का, तो कम से कम आज मेरे बेबी मेरे बच्चों को हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता है इधर उधर। अगर 5-6% के ब्याज पे भी रुपए रखा जाता है तब भी परिवार चलता रहता है आराम से। तो इसलिए कोशिश करो कि जीवन बीमा को वरीयता दो भाई। कार की EMI भर रहे हो, मोबाइल की EMI भर रहे हो, हर चीज़ की EMI भर रहे हो, तो क्यों ना जीवन बीमा की भी EMI भरी जाए। थैंक यू।